खबर अयोध्या से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति। राम मंदिर में स्थापित होगा श्री राम यंत्र। मंदिर के तीसरे तल पर बने गर्भगृह में स्थापना की जाएगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी अनुष्ठान में शामिल होंगे। 300 संत, 9000 विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज विशेष पूजा अर्चना राम मंदिर में की जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी अनुष्ठान में शामिल होंगे। तो 300 संत, 9000 विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में आयोजन में शामिल होंगे। राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर में स्थापित होगा श्री राम यंत्र, जिसको लेकर एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें 9000 के करीब अतिथि शामिल होंगे। 300 संत यहां पर अनुष्ठान कराएंगे और इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुष्ठान करेंगे। तो राम मंदिर में स्थापित होगा श्री राम यंत्र। मंदिर के तीसरे तल पर बने गर्भगृह में श्री यंत्र की स्थापना होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, रामलला के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, अनुष्ठान होगा, श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। किस प्रकार की तैयारी इस पूरे अनुष्ठान को लेकर और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल रामनगरी अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगी और राम मंदिर के जो दूसरा तल है उसके ऊपर श्री राम यंत्र का स्थापना होगा। माना जाता है श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद पूरे जो विश्व है उसमें शांति का प्रतीक होता है, यानी पूरा मंदिर जो है पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं, यानी 10 बजे का जो समय है, यानी 15 से 20 मिनट बाद राष्ट्रपति अयोध्या उतरेंगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और तमाम मंत्रीगण भी सम्मिलित रहेंगे। सीधे वो एयरपोर्ट से राम मंदिर जाएंगी। राम मंदिर में शाम 3 बजे तक विधिवत पूजन अर्चन होगा, जिसके बाद शाम को सरयू आरती भी राष्ट्रपति कर सकती है। जिसके बाद मथुरा का कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, यानी अयोध्या से सेना के विशेष विमान से वो अयोध्या आएंगे और उसी विमान से, सेना के विशेष विमान से वो मथुरा जाएंगी। उनके आने से पहले ही अयोध्या में आनंदमयी अम्मा जी इस वक्त जो है अयोध्या पहुंच चुकी हैं, क्योंकि माना जाता है अम्मा जी जिसके ऊपर हाथ रखती हैं वो आदमी धन्य हो जाता है। तो अम्मा जी अपने विशेष यात्रियों के साथ इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंची हैं। विशेष सुविधा जो है की गई है रामनगरी अयोध्या में। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम मंदिर में एसएसएफ पहले से ही तैनात है और केंद्रीय सुरक्षा बल इसका जो है जिम्मा ले रही है। तमाम जो अयोध्या के आला अधिकारी हैं, लखनऊ से तमाम एडीजी जोन है, एसटीएफ के जो अधिकारी हैं, एलआऊ के अधिकारी हैं, तमाम लोग जो इस वक्त रामनगरी अयोध्या में है। डॉग स्क्वाड और तमाम स्क्वाड जो है तैनात कर दिए गए हैं। तमाम रूट डायवर्जन भी लागू किए गए हैं। शाम 5 बजे तक रामनगरी अयोध्या में सभी वाहन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी वाहन को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन से पूर्व जो है इस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और रामनगरी अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। रामनगरी अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिन है। गोविंद देवगिरी जी महाराज भी इस वक्त जो है अयोध्या पहुंचे हैं, जो कोषाध्यक्ष है राम जन्मभूमि के। उन्होंने ही तमाम पूजा पाठ अर्चन कराया था और अब से कुछ ही देर में ये ऐतिहासिक क्षण राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए होने वाला है, जब प्रभु श्री राम का राम रक्षा यंत्र जो है, जो राम यंत्र है, वो स्थापना होगी रामनगरी अयोध्या में। जी अंकुर, कितने अतिथि इस अनुष्ठान में शामिल होंगे, इस अनुष्ठान के कार्यक्रम में, और क्या कुछ तैयारियां उस अनुष्ठान को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अतिथियों की बात करें तो रामनगरी अयोध्या में जितने साधु संत महंत हैं सबको न्योता दिया गया है, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में दिया गया था। और तमाम लोगों को जो प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं उनको भी जो है निमंत्रण दिया गया है तमाम। और इस वक्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आम श्रद्धालु हैं जिनको दर्शन पूजन करना है, दर्शन पूजन बाधित नहीं रहेगा। यानी जिस समय राष्ट्रपति राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी, चंद 5 मिनट के लिए दर्शन पूजन बंद किए जाएंगे, लेकिन दर्शन पूजन नहीं बंद किए गए हैं। हालांकि वीआईपी और वीवीआईपी जो पासेस हैं उसको निरस्त कर दिए गए हैं। तमाम लोगों को जो है इसमें निमंत्रण दिया गया है। तमाम अच्छे कार्यक्रम होने हैं वहां पर, संगीतमय और जगह जगह स्वागत की श्रृंखला में जहां से एयरपोर्ट से राष्ट्रपति चलेंगी, लगभग 30 से भी अधिक जगहों पर उनका स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है
अयोध्या की संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत किया जाएगा। माना जा रहा है कि रामलला के दर्शन से पहले, क्योंकि ये सूत्रों से खबर है, अभी ये कंफर्म नहीं है, रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी भी राष्ट्रपति जा सकती हैं, क्योंकि प्रभु राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। फिलहाल टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से अभी हनुमानगढ़ी का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में जो है रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ, जैसे कि प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और तमाम मंत्री इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। जी अंकुर, देखिए आपने एक बड़ी जानकारी दी। आपने कहा कि जब ये अनुष्ठान होगा तो केवल 5 मिनट के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन करने से रोका जाएगा, लेकिन उसके बाद सभी के लिए दर्शन जो है वो सुचारू कर दिया जाएगा। तो क्या जो मार्ग है दर्शन करने का, जाने का, उसी मार्ग से वे जा पाएंगे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है? नहीं, मार्ग वही रहेगा जो आम लोग जिस द्वार से दर्शन करते हैं उसी द्वार से दर्शन करेंगे। और क्योंकि वाहनों का प्रवेश वर्जित है, तो जो श्रद्धालु हैं पैदल ही दर्शन करेंगे, यानी वीआईपी वीवीआईपी पास बंद कर दिए गए हैं। और जो 11 नंबर गेट है वो भी क्योंकि वो वीआईपीओ के लिए आरक्षित था, उसको भी बंद कर दिया गया है। अब जो जर्नल दर्शन है, जो जर्नल द्वार है, वहां से लोग अंदर जा रहे हैं। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु यूं अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है इस वक्त रामनगरी अयोध्या में, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। और अगर राजनीति की बात करें तो तमाम विपक्ष ने भी इसके पहले प्राण प्रतिष्ठा में और द्वितीय तल के प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया कि देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति को जो है अयोध्या में नहीं लाया गया दलित होने के नाते। लेकिन ये विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब है कि जब जो प्रमुख चीज होती है राम रक्षा यंत्र, जो राम यंत्र है उसकी स्थापना होनी है, उसकी विधिवत पूजन अर्चन की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये करारा जवाब जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, तो एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित होने वाला है। राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।